Hello everyone. Today I'm going to discuss a important question on time and work chapter. Basically wages related question. Let's start the question. तो क्वेश्चन में मैं एक बात समझा देता हूँ। जो वेजेस होती है हमारी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एफिशिएंसी के। बट एक कंडीशन है उसके लिए। कंडीशन है व्हेन टाइम क्या हो सबके लिए जितने भी बंदे इंक्लूडेड है वो कांस्टेंट हो। अब देखिए क्वेश्चन में बी एंड सी टुगेदर टेक कितने आवर मोर एज कम्पेयर टू द टाइम टेकन बाय ए बी एंड सी वर्किंग टुगेदर टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। इतनी बड़ी लाइन है भाई। ठीक है, लाइन खत्म करते जाओ, क्वेश्चन को समझते जाओ। ए बी एन सी टुगेदर टेक कितने मोर टाइम, ए बी बी एन सी टुगेदर टेक। बी एन सी को ज़्यादा टाइम लगता है किससे? बी एन सी टुगेदर टेक इतने ज़्यादा टाइम। जब बंदे कम है तो टाइम तो लगेगा ही। और एफिशिएंसी ठीक है। सी गेट इतने आउट ऑफ द सी गेट, सी को कितना पैसा मिलता है भाई? सी को मिलता है 700 रुपीज़। और इन सभी को कितने मिलते हैं टोटल? सभी को मिलते हैं 1750। ठीक है, सभी को इतना मिलता है। अब एफिशिएंसी के हिसाब से ये भी बट जाएगा। 1750 को 7/3 में बांट दो, क्योंकि टाइम तो कांस्टेंट है। सब ने उतने ही दिन काम किया होगा, है ना? सब ने उतने ही दिन काम किया होगा भाई। तो एफिशिएंसी के रेशो में ही बटने वाले हैं पैसे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 रुपये। ठीक है, ए को कितना पैसा मिलेगा? ए सी को तो मिल गए 750, और 750 को सी को मिल गए। बी प्लस सी को दोनों को मिला के 750 मिले, और ए को उसमें से 700 मिल गए, बी को 50 मिलेंगे। 1000 भाई ए का फिक्स है ही। टाइम सेम है तो ये वेजेस का रेशियो है, तो एफिशिएंसी का रेशियो भी सेम आएगा। एफिशिएंसी का रेशियो निकालेंगे, 50 से डिवाइड करेंगे सबको, तो ये 14 आएगा, ये 1 आएगा, और ये हमारा कितना आएगा? 20 आएगा। ठीक है, यहाँ तक भी हमने क्वेश्चन को फिनिश कर दिया। सी गेट्स रुपीज टोटल पे। ठीक है, अब क्वेश्चन बचा है आगे। इन हाउ मेनी डेज सी अलोन फिनिश द वर्क इफ ए कंडीशन हो लगा दी, इफ ए बी टेक 12 days मोर देन ऑल वर्किंग टुगेदर। ए बी को 12 दिन ज़्यादा लगते हैं जितने उन सभी को काम करने में लगते हैं। ठीक है, तो इस लाइन से हम टाइम पता कर सकते हैं भाई। टाइम पता कर सकते हैं। ए बी एन सी टेक, अब हमें ए बी की एफिशिएंसी पता है, और सबकी भी एफिशिएंसी पता है। देखो क्वेश्चन, अब हमें ए बी सी की एफिशिएंसी पता है। इन्होंने बोला है कि ए बी जो है वो 12 दिन ज़्यादा लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए बी इफ ए एंड बी टेक 12 days मोर। ए बी जो है वो 12 days मोर लेते हैं। ए बी टेक 12 days मोर देन ऑल वर्किंग टुगेदर। ऑल वर्किंग टुगेदर ए बी सी। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी, ए बी की एफिशिएंसी कितनी? 21 है, और इनकी इकट्ठे मिला के कितनी आ जाएगी? 35। तो इनका टाइम 3-5, और ये 5-3 का रेशियो बनेगा। ठीक है, ए बी टेक 12 days मोर, तो 24 डे, ये 2 है, तो ये 12 से मल्टीप्लाई होगा, 36 और 60, 60 डेज। तो ए बी को 21
यूनिट हो गई, उनको 60 दिन लगेंगे काम करने में, जबकि एक अकेला ए इतने दिन में कर देगा 3/2 सी। इसको करेंगे कितना 30, तो सी की वैल्यू आएगी 90 डेज। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ट्रिकी क्वेश्चन है, अब कई बार प्रैक्टिस करेंगे तब ये क्वेश्चन जाके बनेंगे। थैंक यू एवरीवन, 90 इज द आंसर।